तो इस्लाम में सूफिज़्म हज़रत बिलाल के साथ में जो है जन्म लेता है। वन ऑफ द मेन लिबरल इस्लामिस्ट रहे हैं हज़रत बिलाल। और जैसे कि एक पुरोहित तबका हिंदू धर्म में है, ठीक है, और एक संत तबका है, वैसे ही इस्लाम में भी दो अप्रोच बने, पुरोहित और संतों के रूप में। सूफी कहलाए संत, ठीक है, और पुरोहित एक्सट्रीमिस्ट हैं, आपको पता ही। इन दोनों ही अप्रोच को, ये दोनों अपने अपने अलग अलग अप्रोच रखते हैं। और बता दिया कि पुरोहित जो है सब कुछ थियोरेटिकली करता है। प्रीस्ट का डिफरेंस आपको बताया मैंने, सब कुछ थियोरेटिकली करेगा, ऑफिशियल करेगा, और हूबहू अंधा, समझदारी एब्सेंट रहेगी कहीं ना कहीं। वो सुनी होगी आपने शेर वाली कहानी, ठीक है। 5 शिष्य होते हैं, दीक्षा लेके जाते हैं, एक कम पढ़ा लिखा होता है, तो वो जो है समझदार होता है, मगर तो वो चारों अपनी अपनी शिक्षा का अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन दिखाते हैं। बोले अच्छा मैं जो है ना इस हड्डियों को जोड़ सकता हूँ, कंकाल बना सकता हूँ, ठीक है। वो कहता हो भैया क्या कर रहे हो, ये खा जाएगा, कुछ और जानवर वानवर बन जाएगा। तो वो अपना मंत्र लगाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस था उसके अंदर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, ठीक है। तो उसने कंका जोड़ दिया, कंकाल बन गया, सब खुश हुए, जश्न मनाया। फिर बोले भाई देख आपके बात मेरी फ्रॉम IIT मद्रास, ठीक है, मैं जो है इसके अंदर, ठीक है, मांस भर सकता हूँ। अपनी उसने शिक्षा विक्षा लगाई और फिर उस कंकाल के अंदर उसने क्या भर दिया, मांस लगा दिया, ठीक है। वो उसे रोक रहा, वो जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अकबर, अलाउद्दीन टाइप का, ठीक है, कबीर टाइप का, वो रोक रहा, भाई क्या कर रहे हो, मर जाओगे। बोले चुप रहे बे, तेरे नंबर वैसे ही कम आते हैं, ठीक है, IFTM के, समझ में आ रही है। तो बोला कि अरे, फिर बाद में तीसरा कैंडिडेट आया, बोले भाई लोग अब मेरा करिश्मा देखो, ठीक है, तीसरी कैन खोलो बियर की, अब मैं इस पर अब स्किन चढ़ाने वाला हूँ। क्या चढ़ाने वाला हूँ, स्किन, अब स्किन चढ़ाऊंगा। तो वो तीसरा व्यक्ति उस पर स्किन चढ़ाता, वो शेर की स्किन बन जाती है, वो ऐसा खड़ा है शेर, वो तवस्था में। अब वो कहता हो भैया आप तो रहने दो, मान गए तुम बहुत बड़े विद्वान हो, मान जाओ, मत बनाओ न्यूक्लियर बॉम्ब, ये दुनिया ख़त्म कर देगा। बोला नहीं बे, अब तो जो है हमें भी करेंगे। अब चौथे कैंडिडेट बोले, कहता नहीं रुक जाओ पहले, अब तुम जब कर रहे हो पहले मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दो, ठीक। तो वो 5वां बच्चा जो सबसे कम इंटेलिजेंट था लेकिन सबसे ज़्यादा समझदार था, वो कहाँ चढ़ जाता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। बोले कि देखो अब मैं इसमें जान फूंक दूंगा, दम फूंकना बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मेरी जो है सब ताकत देखो, मैं मरे हुए को क्या कर सकता हूँ, जिंदा, ठीक। बोले ये रहा, फिर शेर दहाड़ता है, चारों को खा जाता है, चारों का खेल खत्म। वो बेचारा देख कर ताली बजाता है, अरे वाह। ये कबीर कहते हैं कि पढ़िया पढ़िया पंडित बने, पंडित बना, पढ़ के पंडित बना न कोई, 2.5 आखर प्रेम के, सो पढ़े तो पंडित होए। कि अगर पढ़ाई लिखाई इतने करने के बाद भी कोई पंडित नहीं बनता है, ठीक है, कोई इंटेलिजेंट IIT मद्रास बॉम्बे, यही चीज़ किसने फॉलो की, अकबर ने, अलाउद्दीन ने, यही तो चीज़ है। और यही मेन चीज़ है आपकी ज़िंदगी में भी, यही है। समझदारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, समझता है नहीं NCERT कोई व्यक्ति, ये कर लिया वो कर लिया, सब कुछ कर लिया। भाई साहब NCERT तो समझ लो, NCERT समझ सकते हो, अगर समझ सकते हो IAS बन जाओगे, ये समझदारी है। NCERT पढ़ाई थोड़ी ना है, NCERT पढ़ाई थोड़ी, कैलकुलस है पढ़ाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। ह्यूमैनिटी कोई पढ़ाई थोड़ी ना है, वो तो समझना है। तो कहीं वो वाला हसर ना हो, वही होता भी है। बच्चे बहुत पढ़ते हैं, खुद का अपना शेर बनाते हैं और खुद ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उस लड़के जैसा बनो आप, समझदार।
एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन ठीक से पढ़ो। तो हजरत बिलाल ने जो है सूफिज्म का एक फैक्टर दिया और बताया पुरोहित जो होते हैं थियोटिकल होते हैं, और फिर सूफियों के अंदर इसी पूरी की पूरी धारा में एक कैंडिडेट पैदा होता है इस्लामिक हिस्ट्री में, लाजवाब कैंडिडेट। इसका नाम है 15वीं सेंचुरी में पैदा होता है, 14, ठीक है। इसका नाम है इब्ने अरबी। इब्ने अरबी इब्ने अरबी बहुत बहुत बड़े सूफी संत हैं। आजकल एक पाकिस्तान में एपिसोड चल रहा है अर्तुगरुल गाजी, उसमें इब्ने अरबी का जो है बीच में दिखाया है। आप कभी मौका मिले तो उनका जो है वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट और स्टेटमेंट को ज़रूर सुनिए। उनके जो अल्फाज हैं बड़ा शानदार है उनका करैक्टर उसमें, इब्ने अरबी, उसमें इब्ने अरबी को दिखाया गया है। तो इब्ने अरबी जो हैं 15वीं सेंचुरी में आए और उन्होंने बहुत, अब मैंने आपको बताया कि जब जब आपकी गाइडेंस अच्छी होगी तब तक आपके सामने एम्पायर खड़े मिलेंगे आपको। ओटोमन एम्पायर के पीछे कौन है? इब्ने अरबी। आप देखें, आप सीरीज में भी देख सकते हैं उस चीज। गाइडेंस किसकी है? इब्ने अरबी की। गाइडेंस किसकी थी? बुद्ध की। तो जब जब गाइडेंस आपकी अच्छी रहेगी तब तब आपका एम्पायर बनता चला जाएगा। इनकी किताब है तौहीद वजूदी, ठीक है। इन्होंने कहा तौहीद वजूदी बोला, इन्होंने बड़ी गलत बात कर दी इस्लामिक हिस्ट्री में इब्ने अरबी ने। तौहीद वजूदी का मतलब होता है सारे के सारे धर्म, सारे के सारे धर्मों का एक ही उद्देश्य है, एक ही वजूद है। सारे के सारे लोगों का भी एक ही वजूद है। तो सूफिज्म ने बोल दिया, बोले तो मियाँ फिर सारे लोग भी एक ही हुए? बोले बिल्कुल, सारे लोग भी एक ही। तो तौहीद वजूदी का जो कॉन्सेप्ट दिया इब्ने अरबी ने, यही बेस बना सूफिज्म का। दिस इज द बेस ऑफ सूफिज्म। यहां से सूफिज्म पैदा हुआ। और यहीं सूफिज्म की और भक्तिज्म की फिलॉसफी क्या हो गई? एक हो गई। जी, कबीर बहुत अच्छे अच्छे शब्द यूज करते हैं, राम, रहीम, साईं, गोविंद, गुरु। कबीर की जो वोकैबुलरी है ना, बड़ी सिंपल और बहुत ही सेकुलर वोकैबुलरी यूज की है उन्होंने। कबीर के राम का मतलब वो नहीं है जो आप समझ जाएं, ठीक है, ठीक है। साईं का मतलब भी वो नहीं है, उनकी वोकैबुलरी अलग थी। सब सेकुलर वोकैबुलरी है। और इस तरह से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट सिंपल है, इस्लाम दूसरे धर्मों की इज्जत करने लगा और दूसरे धर्म इस्लाम की इज्जत करने लगे। और इससे अच्छा खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता कि आप अपने मुस्लिम दोस्त को सलाम या अस्सलाम वालेकुम कहो और आपका मुस्लिम दोस्त आपको राम राम कहे। यही है भारत का सेकुलरिज्म। यही है गंगा जमुना तहजीब या संस्कृति। समझ गए? तो इन दोनों फिलोसफी को बोला। फिर मैं अब आपको ले चलता हूँ वापस। सूफिज्म को सामना किन लोगों का करना पड़ा हिंदुस्तान में, ठीक है। ये 4 नाम आपको बताऊंगा मैं, सूफिज्म जिन्होंने तिरंगा लहरा दिया हिंदुस्तान में, सूफिज्म का झंडा लहराया। 4 नाम याद हैं, चारों नाम याद रख लेना।
सूफिज्म समझ में आ जाएगा। कट्टरपंथ था मुगलों में, दिल्ली सल्तनत में, उस कट्टरपंथ पर प्रतिघात सूफिज्म करें। बस यही तो चाहिए। इस्लाम में सुधार हो इस्लामिक लोगों के द्वारा, हिंदुओं में सुधार हो हिंदू लोगों के द्वारा, दलितों में सुधार हो दलितों के द्वारा। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ। अब मैं ब्राह्मणों के बारे में कुछ कहूँ तो नेचुरल बात है, दूसरा व्यक्ति जो देख रहा है वो समझ जाएगा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है और वो ब्राह्मणिज्म को गलत बताता है तो वो ब्राह्मण है। अगर कोई दलित है और दलितों की कमियों को बताता है तो वो दलित है। समझ रहे हैं आप? कॉन्सेप्ट समझिए। यही है रिफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भारत में अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, हिंदू समझा रहा मुसलमान को कि ट्रिपल तलाक हटा, इसलिए मुसलमान तो वैसे ही चिढ़ेगा, और मुसलमान कुछ कर नहीं रहा क्योंकि अच्छे लीडर नहीं है। तो इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या होगा इससे? बढ़ेगा। आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किसी कमी को बता रहे हैं, ठीक है, तो मैं आप समझ जाऊंगा आप अपर कास्ट, मैं अच्छाई कर रहा हूं, कोई भी समझ जाएगा लोअर कास्ट। लेकिन मैं दलितों की कोई कमी बताऊं, उनके रिफॉर्म को बताऊं, उनके कंट्रीब्यूशन को बताऊं, तब कहानी बदलेगी। आप जब अपने कमियों की बात करने लग जाएं, वहीं से परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, वहीं से परिवर्तन होगा और बाकी कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं किसी को समझाना मत, यूं ही समझ में नहीं आता। धृतराष्ट्र ने किसको समझाया था? दुर्योधन को। दुर्योधन बन गया, फिर दुर्योधन ने किसी को नहीं समझा। ठीक है, अर्जुन को किसने समझाया? कृष्ण ने। ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है। इसे कहते हैं लैक ऑफ लीडरशिप। तो 4 लीडर, 4 पर्टिकुलर कैंडिडेट भारत की मेडिवल हिस्ट्री में पैदा हुए जिन्होंने सूफिज्म को की फाउंडेशन रखी। कैंडिडेट नंबर 1 मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद कट्टरपंथी जो जब सुने पद्मावत लिख दी, पद्मावत हिंदी नाम, बड़ा बुरा लगा। पद्मावत में हिंदी अल्फाज यूज कर दिए। हिंदी में लिखी हुई कभी किताब है, पहली किताब लिख लो मेडिवल हिस्ट्री की, और किसने लिखी है? मेडिवल हिस्ट्री की लैंग्वेज क्या है? पर्शियन एंड अरबी। लिखी किसमें? हिंदी में। हिंदी किसकी भाषा? हिंदुस्तानियों की। कट्टरपंथ की लैंग्वेज पर्शियन, अरबी। कट्टरपंथियों को बुरा लगा, बोले यार हमारा आदमी मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिख रहा है, उसे मां कह रहा है, जोहर डिफाइन कर रहा है। और कई गिलास तोड़ दिया उन्होंने। पहला फैक्टर समझ गए? शुरुआत कहां से हुई? यहां से हुई। दूसरा आदमी पैदा हुआ, लिखो, अब्दुल वाहिद दिलगामी। एक जबरदस्त इंसान। इस आदमी ने पर्शियन में ना एक किताब लिखी, पर्शियन में।
पर्शियन में किताब लिखी इन्होंने, नाम था किताब का हकीक हिंद, हिंद की हकीकत, हकीक ए हिंद। बड़ी भारी किताब, बड़ी बढ़िया किताब, मार्केट में बेस्ट सेलिंग हो गई इसकी, पर्सिया में भी चली, इंडिया में भी चली, और नाम भी बहुत अच्छा जुड़ा हुआ था, अब्दुल वाहिद दिलगामी। ठीक है, चेतन भगत था उस टाइम। किताब बिकी और किताब के अंदर अल्फाज यूज किए, कृष्ण, गोपी, मुरली, राधा, लिख लो, यमुना, कृष्ण की लीला बता दी इन्होंने इसमें। और इन्होंने एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया, बड़ा मजेदार, मजा आ जाएगा आपको, ध्यान से समझिए किताब का कॉन्सेप्ट। बोले कि कृष्ण जो हैं वो ब्रह्म हैं, भगवान हैं, उन्हें क्या समझा जाए कि इमेजिनरी समझा जाए, लेकिन कौन है वो, ब्रह्म हैं। और गोपियां जो हैं वो साधक हैं। कौन है? साधक, जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती हैं। और राधा जो है वो आत्मा है। ठीक है, राधा क्या है? आत्मा है, जो ब्रह्म को, मतलब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकती रहती है ताउम्र। समझ रहे हैं? राधा क्या हुई? आत्मा। और जो उन्हें फॉलोअर्स जो हैं, गोपियां जो हैं, उनको जो प्राप्त करना चाहती हैं, वो क्या हुए? साधक, जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। और कृष्ण क्या हुए? खुद ब्रह्म, हकीके हिंद। और एक बड़ी शानदार बात थी इसमें, जो मैं आज तक नहीं भूला, मुरली। मुरली, बोले तुमको पता है कि कृष्ण की जो मुरली है वो किससे बनी है? बोले बांस से बनी है। किससे? बांस से बनी है। बोले बांस का फीचर क्या होता है? बोले अंदर से खोखला होता है, कुछ नहीं होता उसमें। बोले कि जब तुम अंदर से खोखले और खाली हो जाओगे तो तुम्हारे जिंदगी में से सुर निकलेंगे, जैसे बांसुरी में से क्या निकलते हैं? सुर निकलते हैं। हकीके हिंद, क्या कॉन्सेप्ट है, पर्सिया में लिखा हुआ है। और हमारे वो लिखा, बोले आम आदमी के अंदर क्या क्या रहता है? घर वाली, बाहर वाली, रखेल, चुड़ैल, ठीक है, सलेक्शन, रिजेक्शन, ये आम आदमी का नजरिया। अंदर पता नहीं क्या क्या भर रखा है। ठीक, बहुत कुछ भर रखा है, बैंक अकाउंट तक भी अंदर ही रहता है। बोले जब तक खाली नहीं होगा तब तक मुरली नहीं बजेगी। ये बात जब लिखी तो कट्टरपंथी लोगों को बहुत गुस्सा आया। बोले चल क्या रहा है, हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? ठीक, हमें इसे गजबा हिंद बनाना है, ये इसे काफिर हिंद बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। खड़े हो गई। तीसरा कैंडिडेट फिर पैदा हुआ। तीसरा आदमी नींद उड़ा दी। नींद, इस आदमी ने नींद उड़ा दी कट्टरपंथियों की। नाम था इनका सैयद इब्राहिम खान, और आम भाषा में आप इनको जानते हैं रस खान। काबुल में पैदा हुए थे।
रस खान के नाम से जाने गए। एक लड़के पर उनका दिल आ गया था, लड़के पर 377, और बहुत अच्छे से आ गया था। इतना आ गया था कि दीवानगी की सारी हदें क्रॉस कर दी थी। तो ये जो इब्राहिम साहब हैं, एक बार दो मौलानाओं के पास में बैठे थे और ये दीवानगी में लगे हुए थे पूरी तरीके से। बोले अरे, तो दोनों मौलानाओं ने कहा कि यार इब्राहिमी ने ना जितनी माथापच्ची इस लड़के को पाने में की है, इतनी माथापच्ची अगर ये खुदा को पाने में कर लेना तो खुदा बन जाए। बोले भगवान मिल जाए, वैसे अल्लाह मिल जाए। रस खान को ये बात जो है ना खटक गई। रस खान ने अपना जो है बैग पैक किया, लंदा उठाया और रस खान आए भारत। और भारत में आकर कमरा लिया उन्होंने मथुरा में। कहाँ? मथुरा। मथुरा तो नगरी ही अलग थी उस टाइम। मथुरा तो मुंबई था ना उस टाइम का, आपको पता है ना। मथुरा शैली, मथुरा बहुत बड़ा शहर था। अब तो मथुरा में कुछ और ही है। लेकिन मथुरा आके कहाँ शिफ्ट हुए रस खान? मथुरा। और वृंदावन आ गए। और वृंदावन में जो है एक दिन समाधि लगा ली। योगा वोगा चल जाओगे ऐसे चलते फिरते, तो वो भी करके देखिए। एक तो एक बहुत बड़ी बात ये होती है, रैशनल लोग जो है ना वो आजमाते बहुत हैं, हर चीज़ को आजमाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि आजमाओ पहले, और सब कुछ आजमाओ। चर्च में भी जाके देखो, मस्जिद में भी जाके देखो, गुरुद्वारे में भी जाके देखो, मंदिर में भी जाके देखो। आजमाओ तो कौन सी चीज़ फिट बैठ रही है, प्लग तो एक ही लगेगा। आजमाते हैं। तो ये व्यक्ति जो है नमाज तो पढ़ते ही थे, बहुत अच्छी तरह से जो है नमाजी थे, सूफी संतों में शामिल है रस खान, बहुत विद्वान आदमी है। कभी आप जो है एक चीज़ पे अटके रह जाओगे, लड़का पसंद, विद्वान आदमी है, ठीक है। बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आप कुछ नहीं करें, आप गूगल पर सर्च करें, रस खान की कविताएं पढ़ लें, 10 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगी रस खान की। अमरोहा में आके शिफ्ट हुए थे, बाद में आधी किताबों में लिखा हुआ अमरोहा में जन्मे हैं, काबुल में जन्मे थे, काबुल से शिफ्ट हुए थे यहाँ, अमरोहा में बाद में आकर रहे। ये अमरोहा आपका वाला अमरोहा, ठीक है। पता नहीं, देख लेना तुम। तो फिर इनका ध्यान लग गया, दुनियावी हो गए ये, दुनियावी से जो है उसमें आ गए। और रस खान ने सबसे बेहतरीन लिखा, सबसे अच्छा अभी तक जो लिखा है श्री कृष्ण के बारे में, वो किसने लिखा? रस खान। रस खान ने ब्रज भाषा में लिख दिया। चुटकी दे दे श्याम नचावत हंसत सभी मुस्कात है। चुटकी दे देकर हंस रहे हैं सब मेरे श्याम रंग को देखकर, माही मैं क्या कहूँ। किसी को याद है वो वहाँ बड़े बचपन से लेके बड़े तक किस्म को जो है उन्होंने पूरा एकदम बड़ा शानदार लिखा। रस खान ने जितना किस्म को बेहतरीन तरीके से ब्रज भाषा में लिखा, उतना आज तक किसी ने ना लिखा। मथुरा में जब होली चलती है तो रस खान के रिमिक्स चलते हैं भाई साहब, समझ गए? मथुरा की जो होली फेमस है उसमें रस खान के रिमिक्स चलते हैं, रिमिक्स बहुत लिखा है। और चौथा आदमी जिसने कट्टरपंथियों की बजा दी, दरबार में औकात ही खत्म, कौन हो सकता है? हैं? ओलिया साहब तो हैं ही, वो तो एक लीजेंड है ही। वो है दारा शिकोह।
गंगा जमुना तहजीब को अपने पीक पर पहुंचाने वाला आदमी दारा शिकोह है। अपने अपेक्स पर पहुंचा दिया इसने। योगा वोगा सब किया, फेस्टिवल्स भी मनाए, होली मनाई, दिवाली मनाई, ईद मनाई, सब कुछ माहौल मनाया एकदम। सब सवैयाँ खा रहे थे दिल्ली में, हिंदू हो मुसलमान हो, सब दिए जला रहे थे। क्या माहौल रहा। दारा शिकोह बड़ा शानदार राजा रहा हिंदुस्तान का। अगर वो शहंशाह बन गया होता ना, हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और होती। दारा शिकोह का राजा ना बनना ना हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा श्राप है। कहानी यहीं खराब हो गई। एलिजिबल कैंडिडेट दारा शिकोह की जगह औरंगजेब ने ले ली। ये तो होना ही था जो आज हो रहा है ना। अभी बता रहा हूँ मैं, इसका इम्पैक्ट लेके जा रहा हूँ। ये तो होना ही था। अगले 5 साल बड़े ही खतरनाक हैं, बल्कि 10 साल बोले तो हिंदुस्तान के लिए। इस क्लास को देने का मतलब ही ये है। ठीक है, खड़े हुए हो ना जहाँ पर, अभी बता रहा हूँ, हिंदुस्तान एक चौराहे पर खड़ा हुआ है, रुका हुआ है वहीं पर। NRCCA उन जगह पर रुका हुआ खड़ा है वो। हिंदुस्तान में एक बड़ा विस्फोट होने को तैयार है। एक ऐसा विस्फोट जो सिविल वॉर का रूप लेगा और भारत बचाएगा उसे। फिर शांति होगी, मगर पहले कोई वॉर होने की पूरी संभावना हो रही है। इसलिए करवा रहा हूँ मैं आपको ये क्लास, क्योंकि UPSC में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ये चीज़। आपकी ज़िंदगी में तो करेगी। ठीक है, हिंदुस्तान उस पीक पर खड़ा हो चुका है जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता अभी राइट नाउ। नो कैन मेजोरिटी सेक्शन, मेजोरिटी वहाँ बैटलफील्ड में पहुँच चुकी है। मेजोरिटी। इंडिया इतनी सेंसिटिव इशू में। आप इसका कंक्लूजन सुनना, आपको मैं बताऊंगा कल इसका कंक्लूजन। ठीक है, और बड़ी विवादित क्लास होगी। देखो क्या लिखा आपने, पहुंचा पर उसने बोला मजहब है। इसकी किताब है ना, क्या किताब है बता दो। कोई बच्चा दारा शिकोह की किताब का नाम बता दो। मजहब बहरीन, द मीटिंग ऑफ 2 ओशियंस, 2 समुद्रों का संगम। बोले हिंदू और मुस्लिम 2 समुद्र हैं और उनका मिलन है, उनकी एकता। बोला इसने। हिंदू मुस्लिम तहजीब को प्रोटेक्टर मिला कौन, दारा शिकोह। और इस पूरी फिल्म का सुपरस्टार कौन था, हिंदू मुस्लिम एकता का सुपरस्टार कौन था, सुपरस्टार अकबर। अकबर हीरो है, दारा शिकोह प्रोटेक्टर है। ठीक है, अकबर ने ना 2 लोगों को मारा था, 2 लोगों को, जिसकी वजह से अकबर दोनों ही मजहबों का दुश्मन बन गया था। एक तो अब्दुल नबी, अभी जानते हो आप लोग, अब्दुल नबी कट्टरपंथ अकबर के टाइम का, जिसको ख़त्म करवाया था अकबर ने। और हिंदू धर्म में रघुनंदन, सुनकर देखिएगा कहानी रघुनंदन की। तो रघुनंदन को भी ख़त्म किया था अकबर ने, वो भी हिंदू कट्टरपंथ था। और दोनों ही नाराज हो गए, हिंदू भी। और आज की डेट में भी आपको पता है अकबर को डिफेम करने के पीछे यही कारण है। हिंदू लोग अकबर को पसंद नहीं करते हैं, उसके पीछे भी तो कारण है। और मुस्लिम तो करते ही नहीं, काफिर था। अच्छे लोगों का यही हसर होता है, वो कहीं के नहीं रहते। ठीक है, तो अकबर के टाइम पर ये कहानी बनी।
उसका बेटा था जब औरंगजेब, सॉरी जहांगीर मस्तमौला टाइप का व्यक्ति था, और उसके टाइम में एक कैंडिडेट पैदा हुए सरहिंदी। कौन हुए? सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी। बड़े दुखी रहते थे, बहुत मुंह लटका रहता था उनका हमेशा, सूजा सा मुंह। उनसे पूछते थे क्या हो गया, बोले कुछ नहीं। क्या कुछ सकते नहीं थे, लिबरलिज्म चल रहा था, सेकुलरिज्म चल रहा था, और दिल में इनके कट्टरपंथ भरा हुआ था, तो ये कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं। जहांगीर के पास में अकबर से तो कह ही नहीं पाया, क्योंकि अब्दुल नबी का जो एग्जाम्पल देख लिया था सरहिंदी साहब। बहुत बढ़िया है ये नक्शबंदी, जो मैं अभी आपको कराऊंगा कल को। नक्शबंदी जो सूफी सेक्ट है, संप्रदाय है, उसके एक अहम सूफी संत हैं न, कौन? क्या नाम है इनका? शेख अहमद सरहिंदी। अब इनकी स्टोरी सुन लो और फिर निकल लियो जहांगीर के बाद में। शेख अहमद सरहिंदी, तो ये अकबर के टाइम पर कुछ नहीं बोल पाए, मुंह लटका रहता था, दुखी रहते थे कोर्ट में हमेशा। उनसे पूछते थे क्या हो गया चचा, बताओ तो दिक्कत क्या है? बोले नहीं कुछ नहीं, और अंदर डायरी में लिखते थे गजबाए हिंद, गजबाए हिंद, गजबाए हिंद। जहांगीर था मस्तमौला आदमी, दारू में था, नशे में रहता था, तो पैक बना रहा था। एक दिन आए सरहिंदी साहब, उनसे बोला तुम इतने उदास क्यों रहते हो, क्या बात है? तो सरहिंदी साहब आकर जहांगीर को बेलाने फुसलाने लगे, और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, मेरे सपने में जिब्राइल साहब आए थे। कौन है जिब्राइल? अल्लाह के फरिश्ता। बोले जिब्राइल साहब आए थे। जहांगीर बोला अच्छा, और? बोले उनका ये कहना था कि आप इस मुल्क को काफिर हिंद से गजबाए हिंद में बदल दें। बोले अच्छा, और? बोले हाँ, कि ये काम के लिए आप ही को चुना है, आप जहांगीर हैं। जहांगीर बोला और? बोले कि आपसे पूरी उम्मीद है, और आप बहुत अच्छे शहंशाह हैं, और आपको ये सपना पूरा करना है, इस्लाम का सपना है, ये अल्लाह का सपना है, ठीक है। हिंदुस्तान को काफिर से बदलना पड़ेगा, आपको गजब में बदलना पड़ेगा, इस्लामिस्ट कंट्री बनाना पड़ेगा इसको। बोले अच्छा। अब देखो जहांगीर क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग करना कुछ नहीं चाहते, लेकिन उनके अंदर हुनर होता है। जहांगीर भी वैसा ही था, नशे में था मगर राजा था, शहंशाह था, और खून अकबर का ही था उसके अंदर। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बड़े टैलेंटेड लोग जो है अक्सर इंगे उंगे पड़े रहते हैं, लेकिन खून है होता है उनके अंदर, कंसाइंस उनका जगह होता है। तो वो नशे में भी था, फिर भी वो बोले सरहिंदी साहब आप ये बताइए कि शहंशाह कौन है? बोले हजूर आला जहाँ पना आप ही हैं शहंशाह। तो सपना किसको आना चाहिए? मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही, आप बिल्कुल बहुत अच्छे कायदे कानून के सूफी संत हैं, मैं मानता हूँ, आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, गुरु हैं आप मेरे, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरी ये तकलीफ दूर कीजिए आप, कि जिब्राइल साहब आपके सपने में क्यों आए, मेरे सपने में क्यों नहीं आए? बोले ये तो खैर जिब्राइल साहब ही बता सकते हैं। तो जहांगीर बोला कि ऐसा है, जिब्राइल साहब से पूछिए और उनसे कहिए कि वो हमारे सपने में आए। 1 महीने का वक्त है, और 1 महीने बाद यहाँ समा जलेगी, आप आइएगा इसी तरह, फिर बात होती है। अगर 1 महीने तक मुझे सपना नहीं आया तो आप मेरे गुरु हैं। सरहिंदी साहब, ये जहांगीर था। 1 महीना बीत गया, जिब्राइल साहब का सपना तो छोड़ो, जहांगीर को एक भी सपना नहीं आया।
शेख सरहिंदी साहब को बुलाया गया। बोला सपना नहीं आया जबराइल साहब को, हजूर 12 साल तक जो है आपको जाना पड़ेगा तहखाने में। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी चिश्ती नहीं, नक्शबंदी संप्रदाय सूफी संत का बहुत बड़ा संप्रदाय, उसके सबसे बड़े सूफी संत को जहांगीर ने 12 साल की सजा सुनाई। गजबाए हिंद, पेज नंबर 280 एनसीईआरटी में है घटना, मैं जो बोल रहा हूं आपको, कभी हाथ हल्के में ले जाओ इसे। शाहजहां बैठा, ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी का बेटा था, नक्शबंदी सूफी संत ही था वो भी, और नाम उसका था मियां मासूम। पता है ना मियां मासूम? मियां मासूम औरंगजेब का गुरु, टीचर, जिससे औरंगजेब ने पूछा था काफिर कौन अब्बा, ठीक, तो क्या बताया था उसे? वो काफिर है। क्या तरकीब? गर्दने जहरीन। मियां मासूम ने अपने पापा जी का, शेख अहमद सरहिंदी का बदला लिया औरंगजेब को गलत तालीम देकर। बोले मुगल सत्ता तो मेरे हाथों से गिरेगी, तुम देखना। बदला चीज ही ऐसी होती है। बहुत बहुत मासूम, ठीक है। और फिर तो आपको पता ही है, तो मियां मासूम ने औरंगजेब को बनाया। और फिर मैं आपको बताता हूं कि औरंगजेब को बनाया, औरंगजेब बना, उसके बाद में औरंगजेब मेंटलिटी पैदा की एक कैंडिडेट में। औरंगजेब ने काम जो किए वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब उसकी कौन सी चीज जिंदा है? औरंगजेब मेंटलिटी, जो भारत के कम्युनलिज्म का एक अहम और इम्पोर्टेंट कारण है। औरंगजेब मेंटलिटी को पैदा करने वाला जो शख्स था, जो पैदा हुआ, वो हुए शाह वली उल्लाह। शाह वली उल्लाह, शाह वली उल्लाह लेटर मुगल्स में आए और उन्होंने औरंगजेब की मेंटलिटी को हवा दे दी। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे तुम 5 मिनट दो प्लीज, कंप्लीट हो जाएगा ये। शाह वलीउल्लाह आए। अब शाह वलीउल्लाह को ज़्यादा टाइम नहीं मिला। अब देखो, औरंगजेब अलग है, औरंगजेब मेंटलिटी अलग है। औरंगजेब ने म्यूजिक क्यों बंद किया, औरंगजेब ने ये सब चीज़ें क्यों बंद की, ये सब मैंने आपको क्लास में बताया। सब याद होना चाहिए आपको, उसके पीछे की बैकग्राउंड जरूर याद होनी चाहिए। स्प्लिट पर्सनैलिटी का एनसीईआरटी अगर आपसे मंगाई थी मैंने, लेकर आए हो, ठीक है, तो पेज नंबर मैंने बोले, औरंगजेब का कंक्लूजन निकाल कर देखना। अभी जाते हुए बताऊंगा, पहले वीडियो खत्म हो जाने दो। अब औरंगजेब क्या है और औरंगजेब की मेंटलिटी क्या है, ये दोनों में अंतर है। इसलिए कहा जाता है कि औरंगजेब आज भी अपनी कब्र में ना रो रहा होगा, क्योंकि औरंगजेब का जितना बड़ा बिजनेस हिंदुस्तान में खड़ा किया, इतना बड़ा बिजनेस किसी करैक्टर का खड़ा नहीं किया है। और जब तक इतिहास को सही तरह से पेश नहीं किया जाएगा,
तब तक औरंगजेब को नहीं समझा जा सकता, और औरंगजेब को बिना समझे औरंगजेब मेंटेलिटी खत्म नहीं की जा सकती। और मैं आपको बता रहा हूं कि औरंगजेब मेंटेलिटी कितनी खतरनाक है। शाह वलीउल्लाह ने जो है बोला लेटर मुगल से, किंग मेकर्स बोले इस्लाम इस्लाम इस्लाम, और ऐसा इस्लाम जैसे तुम्हारे दादा का था, जैसे औरंगजेब का था। और फिर तो इस्लाम का मतलब ही औरंगजेब हो गया। पीर था वो, जिंदा पीर, गजबाए हिंद का सपना देखा था उसने। शाह वलीउल्लाह तो ठीक है 4-5 कुंटल घी चढ़ा गए बढ़िया से, और दहला गए, कम्युनलिज्म बढ़ा। लेकिन भारत की जनता बड़ी समझदार थी। मेडिवल हिस्ट्री की गंगा जमुना तहजीब चल रही थी, सूफीज्म चल ही रहा था, और ये चीज़ प्रमोट करने को टाइम ही नहीं मिला। शाह वलीउल्लाह ख़त्म, और शाह वलीउल्लाह की ये मेंटेलिटी जिंदा रही। अंग्रेज आए, क्या है 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1757 बैटल ऑफ प्लासी एंट्री हो गई अंग्रेजों की। और 100 साल बाद 1857 द रिवोल्ट ऑफ 1857 अंग्रेजों की जड़ें हिला दी हिंदुस्तानियों ने। हिंदू मुस्लिम एक होकर 1857 के विद्रोह में इतना भयंकर लड़े। 70% मामला गड़बड़। थोड़ी देर में चलेंगे, थोड़ी देर में चल लेंगे, चलो शाम को चलेंगे। 70% पॉपुलेशन। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल 1857 का क्रांति, याद है? बहादुर शाह जफर का नाम आगे रखा गया, मुगल सेनापति। अब अंग्रेजों को बड़ा गुस्सा आया फिर, और इन लोग जो ब्रिटिश है इसको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। बोले इनका इतिहास पढ़ो, डिवाइड एंड रूल करना है, इन दोनों को अलग करना बड़ा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई गई 1857 के बाद, और उन्हें एक करैक्टर मिला इतिहास में जिसका नाम था औरंगजेब। और फिर औरंगजेब की मेंटेलिटी मिली शाह वलीउल्लाह की किताबों में। शाह वलीउल्लाह को जब उन्होंने पढ़ा, समझा, मजा आ गया उनको, लॉटरी लग गई सर, कामयाब हो गया उनका फॉर्मूला डिवाइड एंड रूल का। बोले अच्छा अच्छा, ठीक है। बोले कि ये तो हिंदू मुस्लिम की बहुत बड़ी डिवाइडेशन है, ये बड़ा काम आएगी, हमारे एंड तक काम आएगी। बिल्कुल सही है भैया। इन्होंने फंड देना शुरू किया, इन्होंने गैंग चूज की औरंगजेब की मेंटेलिटी की, और गैंग चूज करने के बाद इन्होंने फंडिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, और यही गैंग फंडिंग पहुंचते पहुंचते करते करते पहुंची मुस्लिम लीग पर 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना, और फिर मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद रिस्पॉन्स आता है दूसरे पक्ष से। 1950 हिंदू महासभा की स्थापना, 1915 हिंदू महासभा की स्थापना। रेस्ट ऑल द हिस्ट्री एंड फ्यूचर। आगे आप सभी लोग जानते हैं। मैं बेल्ट बता दे रहा हूं, 2 बेल्ट हैं, 2 धाराएं हैं इस्लाम की हिंदुस्तान के अंदर। धारा है अकबर की, धारा है सरहिंदी की। ठीक है, सरहिंदी शाह वलीउल्लाह, सरहिंदी औरंगजेब, सरहिंदी औरंगजेब, दिख लेना औरंगजेब यहाँ पर ही कहीं।
मियाँ मासूम, सब नाम लिख लेना, ये सारे नाम बताए मैंने, ये A to Z, ठीक है। औरंगजेब, मियाँ मासूम, ये सब। मोहम्मद अली जिन्ना, ब्रिटिश इंडिया भी लिखेंगे आप, ये मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। पाकिस्तान के कुछ लीडर्स, मत छोड़ो अभी, रहने दो। और फिर प्रेजेंट लीडरों में आपको नाम बता सकता हूं मैं वीडियो बंद करने के बाद। और अकबर वाली, मलिक मोहम्मद जायसी, ये चारों नाम आपके आ जाएंगे, चारों नाम, मलिक मोहम्मद जायसी से रसखान तक, दारा सीटो, अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान। और फिर जिनको आपने सबने देखा है, द ग्रेट पर्सनैलिटी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बेल्ट है सर। सूफी संतों के साथ बैठते थे APJ अब्दुल कलाम साहब, योगा और ध्यान लगने की कोशिश करते थे, और एक दिन की भी नमाज नहीं छोड़ी, ठीक है। इस्लाम इस्लाम गाते फिरते हैं, एक दिन की नमाज नहीं छोड़ी, ठीक है। रक्षाबंधन का वो, ठीक है, शाम को, समझ रहे हैं। हिंदुस्तान का कल्चर फॉलो किया है APJ अब्दुल कलाम ने, इस वजह से हिंदुस्तानी दुनिया, ठीक है, उन्हें बड़ा मानती है, ठीक है। जिस दोराहे पर आज की डेट में कम्युनलिज्म खड़ा हुआ है, इसकी बात मैं आगे करूंगा, कट्टरपंथ की। कल हम सूफी संत और भक्ति आंदोलन कंप्लीट कर लेंगे। आर्ट एंड कल्चर में हम रिलीजन वाला पोर्शन कर रहे हैं, रिलीजन कहाँ तक पहुँचा हुआ है, ठीक है। थैंक यू।